लड़की ने नंगे हाथों उड़ते हुए बांस के जहरीले सांप को पकड़ लिया और फिर तेज कॉम्बो पंचों से उसे बेहोश कर स्मारक भवन में फेंक दिया। उसके बाद उसने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार कर लिया, चाहे विशाल अजगर हो या 1000 साल पुराना राक्षस, सबको उसने काबू में कर स्मारक भवन में बंद कर दिया। थकर वह एक पेड़ के सहारे टिकने ही वाली थी कि पूरा पेड़ उसकी पकड़ में उखड़ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर असाधारण शक्ति है। उसने एक मुक्के में पेड़ तोड़ दिया और उसे टुकड़ों में बांट कर रख दिया। लौटते समय उसने नदी में मछलियां देखी और झट से पकड़ ली। रास्ते में जड़ी बूटी देखकर वह उसे भी इकट्ठा कर ले आई। जब उसका पति खेत से लौटा तो देखा न सिर्फ लकड़ी तैयार थी बल्कि खाना भी बन चुका था। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी पत्नी सच में पहाड़ पर गई थी, क्योंकि असल में अब वह वही औरत नहीं थी। वह दरअसल आधुनिक युग की एक मेडिकल छात्रा थी जो रात भर शोध लिखते लिखते अचानक मर गई थी और अब 5वीं सदी में पुनर्जन्म लेकर एक मोटी, आलसी और क्रूर औरत बन गई थी। ये वही बागवान थी जो अपने पति पर जोर डालती थी कि वह उसके साथ सोए। अपमानित पति घर छोड़ गया और लड़की ने खुद से कहा, ये कैसी बर्बाद शुरुआत है। अगले दिन उसने अपनी झोपड़ी साफ की और देखा कि सचमुच घर में एक वक्त खाना होता है, दूसरे में नहीं। उसने खान पान सुधारने के लिए शिकार पर जाने का निश्चय किया, पर पति को विश्वास नहीं था क्योंकि पहले वह कभी काम नहीं करती थी। उसने बातों के बजाय काम से साबित करने का निश्चय किया और तभी कहानी की शुरुआत हुई। खाने के बाद उसने पति से कहा कि वे शहर जाकर दवाइयां बेचें। पति डर कर मान गया। शहर पहुंचकर उसने उसे दवा बेचने भेजा और खुद मछली के गोले बनाने का सामान लेने गई। लेकिन जैसे ही वह औषधालय पहुंची उसे कुछ लोग तंग करने लगे और वह अपमान की उम्मीद करने लगी, पर दुकानदार ने कहा कि यह जड़ी बूटी 12 चांदी की है। लड़की हैरान थी कि उसकी जड़ी बूटियां इतनी महंगी बिक सकती हैं। रुपये मिलते ही वह घर लौटी और पति भी आश्चर्य में था, लेकिन गांव के कुछ बदमाश इसे देखकर जल गए। अब उसने निश्चय किया कि सास से रिश्ता सुधारा जाए। सास डर गई और खाना छुपाकर बोली, घर में कुछ नहीं, ताकि वह उसे न मारे। लड़की बोली, माँ मैं बस मछली का सूप देने आई हूँ और कुछ नहीं। तभी दरवाजा खटखटाया गया। कर्ज वसूलने वाले लोग आ गए। उन्होंने धमकाया, अब पुराना पैसा लौटाओ। उनमें से एक आदमी लड़की का अपमान करते हुए बोला कि वह वही मोटी औरत है जिसे उसके मालिक ने छोड़ दिया था। उसने नीचता से कहा, अगर तुम मेरे जूते चाटो और शाओ परिवार से मेरा पैसा वापस लाओ तो मैं तुम्हें मालिक से मिलवा दूंगा। सब लोग डर गए क्योंकि वह आदमी एक खतरनाक सरगना का गुंडा था। सभी को लगा अब वे लोग नहीं बच पाएंगे, लेकिन लड़की की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ ठंडा आत्मविश्वास था, जैसे वह जानती हो कि अब कहानी पलटने वाली है।